नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। इस देश में जब भी बलात्कार या महिलाओं के खिलाफ घिनौनी बातें बोलने का मुद्दा उठेगा तो सफाई संरक्षक मुलायम सिंह यादव का नाम जरूर आएगा, क्योंकि ये वही मुलायम सिंह यादव हैं जिन्होंने कभी बलात्कार जैसे गंभीर अपराध के आरोपियों के बचाव में कहा था, लड़के हैं, कभी कभी लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। ऐसी सोच रखने वाले मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष तो बदल गए हैं, मगर लगता है कि सपाई नेताओं की सोच नहीं बदली है। तभी तो मोदी सरकार ने लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल की, तो शफीकुर रहमान बर्क से लेकर एसटी हसन तक तमाम सपाई सांसदों के मुंह से लड़कियों के लिए विवादित बोल फूट पड़े। दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को ही लड़कियों के लिए शादी की उम्र लड़कों के बराबर यानी 21 साल करने का वादा किया था। इस वादे को निभाने के लिए मोदी कैबिनेट ने हाल ही में लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिससे विरोधियों में जैसे खलबली सी मच गई है। सपा सांसद तो मानो इस कदर बौखला गए हैं कि शायद उन्हें यह भी नहीं पता कि वो क्या बोल रहे हैं। यूपी के संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने तो यहां तक कह दिया कि शादी की उम्र 21 साल बढ़ाए जाने के बाद लड़कियां और ज्यादा आवारगी करेंगी। सही कदम नहीं है। क्यों ऐसा? यूं के लड़कियों को ज्यादा उम्र बढ़ा देने से बहरहाल हालात बिगड़ेंगे और जो 18 साल की उम्र भी काफी थी उनके लिए जी, और वो हमेशा चली आ रही थी और वरना इसे ज्यादा आवारगी का मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शफीकुर रहमान बर्क ही लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाए जाने के विरोध में इस तरह के विवादित बयान दे रहे हों। उनके इसी विवादित बयान पर एक और सपा सांसद एसटी हसन ने भी यहां तक कह दिया कि लड़कियों की उम्र की सीमा 21 नहीं 16-17 हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर शादी में देरी होगी तो वह पोर्नोग्राफी वाले वीडियो देखेंगी, गंदी फिल्में देखेंगी और वह आवारगी ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। साथ में तरह तरह के बयान भी आ रहे हैं। ये भी बयान आ रहा है कि अगर 18 से 21 की एज में चले जाते हैं तो उस गैप में आवारगी की तरफ बढ़ती हैं लड़कियां। क्या ये सही है? देखो भाई, हम एक धार्मिक देश में रहते हैं। हिंदू मुसलमानों के मजहब ने कुछ उन्हें रहने के कोड दिए हैं, लेकिन जब हमने एक बेगैरती बेहयाई को अलाउ कर दिया कि लिविंग रिलेशनशिप में जब हम रह रहे हैं तो आवारगी तो है ही हमारे सामने। और फिर बच्चे जब नेट देखते हैं, गंदी तस्वीरें, गंदी फिल्में देखते हैं, तो उनका भी हार्मोनल लेवल बहुत बढ़ जाता है। इसकी वजह से आवारगी बढ़ती है, क्राइम्स बढ़ जाते हैं, उससे भी हमें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। क्या आपको लगता है कि 18 से भी कम कर देनी चाहिए आयु अगर मुमकिन है? अगर बच्ची मैच्योर है तो मैं समझता हूँ कि 16 साल में भी अगर उसकी शादी हो जाए तो कोई बुराई नहीं है, और 18 साल में अगर वो वोट दे सकती है तो शादी क्यों नहीं कर सकती। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाए जाने के विरोध में ये सपाई सांसद जिस तरह के विवादित तर्क दे रहे हैं, इस पर जब सपा मुखिया अखिलेश यादव से बात की गई तो उन्होंने क्या कहा, आप ये भी सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी इस तरह के किसी भी स्टेटमेंट से अपना रिश्ता नहीं रखती है। समाजवादी पार्टी प्रोग्रेसिव पार्टी है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा बेटियों को, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम बनाए, योजनाएं बनाई हैं। समाजवादी पार्टी का मानना है कि लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए उनके शिक्षा में, उनको स्वास्थ्य को लेकर के सुधार होना चाहिए। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने लड़कियों के खिलाफ अपने सांसदों के दिए विवादित बोल से तो खुद को अलग कर लिया, मगर इन बयानों के लिए एसटी हसन, शफीकुर रहमान बर्क जैसे नेताओं के खिलाफ पार्टी क्या कार्रवाई करेगी ये नहीं बताया। लेकिन हाँ, बीजेपी नेता के साथ साथ एक महिला होने के नाते अदिति सिंह ने जरूर शादी की उम्र बढ़ाए जाने का विरोध कर रहे नेताओं को खूब लताड़ा है और कहा है कि ऐसे नेताओं को माफी मांगनी चाहिए। महिलाओं को अपनी पूरी तरीके से अपनी एजुकेशन और सारी चीजें कंप्लीट करने का अच्छे तरीके से मौका मिलना चाहिए, और ये सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है। मैं इसकी प्रशंसा करती हूँ जो उन्होंने बेटियों की शादी की उम्र बढ़ाई, और बहुत ही गैर जिम्मेदार बयान इस टाइप के जो ये नेताजी दे रहे हैं, सांसद जी दे रहे हैं, इनको इसको रिट्रैक्ट करना चाहिए और पब्लिक फोरम पे माफी मांगनी चाहिए, महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। अदिति जी, एक और यही नेता है एसटी हसन, उनका कहना है कि लड़कियों को फर्टिलिटी की एज अटेन करते ही शादी कर लेनी चाहिए। जब वो 18 की उम्र में वोट दे सकती है तो शादी क्यों नहीं कर सकती? वो इससे वोटिंग से क्या संबंध है?
ये शादी है, इतनी बड़ी चीज है, आप दो कंप्लीटली अनरिलेटेड चीजों को सेम सेंटेंस में या सेम फोरम में जोड़ने का क्यों प्रयास कर रहे हैं? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वोटिंग की बात कर रहे हैं हम, ये शादी की बात है, मतलब क्या इसमें लॉजिक है उनका, ये हमको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। और ये एक बहुत अच्छा कदम सरकार ने लिया है। और ऐसे अगेन जैसे व्हाट आई सेड कि इतने पावरफुल पोजीशन पे बैठे हुए हैं ये लोग, ये मर्द, तो कम से कम उनको इतनी गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए, वो भी महिलाओं के प्रति। तो कुछ तो उनको संवेदनशीलता रखनी चाहिए महिलाओं के प्रति। वो कौन, वो किस अधिकार से वो ये कह रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा। सरकार ने लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने का फैसला किया तो ओवैसी, शफीकुर रहमान बर्ग, एसटी हसन जैसे नेता इसके विरोध में उतर आए। तो वहीं एक महिला होने के नाते अदिति सिंह ने सरकार के इस कदम की जमकर तारीफ की। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने जून 2020 में समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स का गठन किया था, जिसमें नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल भी शामिल थे। इस टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि शादी की उम्र को बढ़ाकर 18 से 21 किया जाए, लेकिन एक चरणबद्ध तरीके से। इसका मतलब यह है कि राज्यों को पूरी आजादी और समय दिया जाए जिससे वो जमीनी तौर पर काम कर सकें, क्योंकि इस कानून को एक रात में लागू नहीं किया जा सकता है। सरकार लड़कियों के लिए स्कूल और कॉलेज की संख्या बढ़ाए और दूर दराज के इलाकों में लड़कियों के स्कूल तक पहुंचने की भी व्यवस्था सुधारे। लड़कियों को स्किल और बिजनेस ट्रेनिंग के साथ साथ सेक्स एजुकेशन देने का भी सुझाव दिया गया है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में शादी की उम्र बढ़ाने को लेकर जागरूकता अभियान चलाने को भी कहा गया है। वैसे इस मामले में आपका क्या कहना है? क्या लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल की जानी चाहिए या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एक महिला होने के नाते बहुत लंबा टाइम नहीं हुआ है जब मैं स्कूल में थी या कॉलेज में थी, अपनी शिक्षा ग्रहण कर रही थी, तो मैं खुद इस चीज को समझती हूँ कि जो एक शादी का प्रेशर होता है या ये सारी चीजें, पर महिलाओं को अपनी पूरी तरीके से अपनी एजुकेशन और सारी चीजें कंप्लीट करने का अच्छे तरीके से मौका मिलना चाहिए। और ये सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है। मैं इसकी प्रशंसा करती हूँ जो उन्होंने बेटियों की शादी की उम्र बढ़ाई। और बहुत ही गैर जिम्मेदार बयान इस टाइप के जो ये नेताजी दे रहे हैं, सांसद जी दे रहे हैं, इनको इसको रिट्रैक्ट करना चाहिए और पब्लिक फोरम पे माफी मांगनी चाहिए, महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए।